कोलकाता पुलिस की तरफ से पकड़े गए आरोपी संजय राय को भी अपनी कस्टडी में ले लिया, लेकिन वारदात के 5 दिनों बाद केस मिलने के बाद सीबीआई के सामने मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना इस केस में सीबीआई को करना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी, अब सीबीआई की निष्पक्ष जांच होगी। मेडिकल कॉलेज के लीक वीडियो से बवाल, सबूतों से छेड़छाड़ के उठे सवाल। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी को लेकर देश भर के डॉक्टर नाराज हैं। न्याय की मांग और अपराधियों के खिलाफ एक्शन की आवाज पूरे देश में उठ रही है। कोलकाता पुलिस ने जघन्य वारदात के 24 घंटे के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन अब कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई ने मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार को सीबीआई की फॉरेंसिक और मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम ने इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर कर लिया। आरोपी संजय राय को भी कस्टडी में लेकर सीबीआई की टीम क्राइम ब्रांच पहुंची। सीबीआई की टीम मेडिकल कॉलेज के उस सेमिनार हॉल भी पहुंची जहां लेडी डॉक्टर के साथ मारपीट, रेप और फिर हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन खबर आई कि रेजिडेंट डॉक्टर के कमरे से सटे कमरे की मरम्मत की जा रही है और आरोप है कि सेमिनार रूम से जुड़े साक्ष्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई की राह आसान नहीं होने वाली। सीबीआई जांच शुरू होने से पहले हॉस्पिटल के अंदर से जो वीडियो सामने आया उसे गौर से देखिए। तस्वीरों में जो टूटी हुई दीवार दिख रही है उसे लेकर कहा जा रहा है कि ये रेजिडेंट डॉक्टर के कमरे और सेमिनार हॉल के बीच की दीवार है। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी जघन्य वारदात और सीबीआई जांच शुरू होने से पहले हॉस्पिटल ने रेनोवेशन की इतनी जल्दी क्यों दिखाई? क्या वाकई सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? अब सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं, इसका पता कैसे लगाया जाए, और अगर छेड़छाड़ की गई है तो उससे पहले सबूतों की स्थिति कैसी थी। इसके बाद सवाल पैदा होता है कि इस केस के आरोपी संजय को सामने क्यों लाया गया। आखिर संजय की आड़ में किसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? इस केस से जुड़े कुछ चैट और फोन रिकॉर्ड भी वायरल हुए हैं। सीबीआई को इनकी सच्चाई का भी पता लगाना है। वहीं पीड़िता के परिवार को राजनीतिक दबाव से बचाना भी सीबीआई की जिम्मेदारी है, क्योंकि राजनीतिक दबाव का फर्क पीड़ित के परिवार वालों के बयान पर असर डाल सकता है। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद बीजेपी भी कोलकाता रेप मर्डर कांड में सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगा रही है। बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, शी इज होल्डिंग। ममता सरकार ने पुलिस को रविवार तक का वक्त दिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस की जांच को दरकिनार करते हुए सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी दी। पश्चिम बंगाल की राजधानी में हुए इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद से ममता सरकार विरोधियों के निशाने पर जी को पहले ही सीबीआई को दे देना चाहिए था, परंतु किसी न किसी को वहां पर वह बचाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये सीबीआई जांच में आएगा, परंतु अफसोस ये है कि हर बार हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, और इसकी ठीक जांच तो तब होगी जब ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी, क्योंकि किसी न किसी को तो बचाने की कोशिश कर रही है कि जब ममता बनर्जी या कहें निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था, तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी? जांच पर प्रश्न चिन्ह, सड़कों पर इंसाफ की मांग, राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि इन तमाम घमासान के बीच डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा? अपराधी कौन है, इसका खुलासा कब होगा? और देश की न्याय व्यवस्था असली गुनहगार को सख्त सजा कब देगी? ब्यूरो रिपोर्ट।